स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज लोग फिर से आईआईटी नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच कंपाउंड वुड गिव 5 कीटो 2 मेथिल हेक्सेनल अपॉन ओजोनोलिसिस। हमसे ये कहा गया है, ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन कंपाउंडों का अगर हम लोग ओजोनोलिसिस करेंगे तो ओजोनोलिसिस के बाद हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, 5 कीटो 2 मेथिल हेक्सेनल। क्या चाहिए, 5 कीटो 2 मेथिल हेक्सेनल। तो पहले हम लोग देख लें, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले 5 कीटो 2 मेथिल हेक्सेनॉल की। तो हेक्सेनॉल के अकॉर्डिंग हमारे कितने कार्बन होने चाहिए, 6। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 5 और ये हमारा हो गया 6। अब ये कहा गया 5 कीटो, तो देखो 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कार्बन हो जाएगा, C+1O। क्लियर। अब फिर कहा गया है 2 मेथिल फर्स्ट सेकेंड, ये कार्बन, इस पे कौन सा ग्रुप ऐड होना चाहिए, ये ग्रुप। ठीक। अब जिस कार्बन पे, जिस ग्रुप पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा होगा, ठीक है, उसी कार्बन पे हमारा एक CH3 ग्रुप ऐड होना चाहिए। क्या ऐड होना चाहिए, CH3। अगर ये वाला हम लोग लेंगे तो अनसिमेट एल्कीन चाहिए हमें ओजोनोलिसिस के लिए। ये वाली एल्कीन तो हमारा कीटोन फॉर्म तो करेगा, ठीक, लेकिन एल्डिहाइड फॉर्म नहीं करेगा इसमें। ठीक है, लेकिन उस हिसाब से 2 मेथिल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 2 मेथिल नहीं होगा इसमें। ठीक, इसमें भी देखो 1 2 3 नहीं होगा। ठीक, अब इसमें ये भी वाला भी, इसमें देखो, इसमें कि हमारा कीटोन बनेगा, लेकिन हमें लास्ट में क्या बनाना है, एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप बनाना है हमको, एल्डिहाइड। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन होगा। अब लोग रिएक्शन लिखते हैं, कैसे इसका 4th ऑप्शन सही होगा। जैसे हमने रिएक्शन लिखी, ये रिएक्शन करेगा हमारा किसका, ओजोन के साथ। किसके साथ, जब ये ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें साइक्लिक ओजोनाइड बनाएगा। तो देखो स्ट्रक्चर हमें क्या बना देगा, ये O, ठीक है। अब इसी कार्बन से ये है, फिर इसी कार्बन से यहाँ ये ऐड हो जाएगी, फिर इसी कार्बन से आके ये ऐड हो जाएगा। ठीक, ये हमें स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी, है ना। इसका करा देंगे हम हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे, Zn के साथ रिएक्शन, Zn/H2O के साथ रिएक्शन। तो हमको क्या मिल जाएगा, ये देखना पहले ध्यान से। हमको क्या मिल जाएगा, ये यहाँ पे एक इस तरीके से और है, ये निकला ना हमारा। ठीक, तो ये ऑक्सीजन ये यहाँ नहीं रहेगा, ये हटा दे। ठीक है, ये लिखा। ठीक, ये हमारा बन गया। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे, देखो क्या मिल जाएगा, ये एल्डिहाइड हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो यहाँ कार्बन होगा, ये फिर ये डबल बॉन्ड O, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये कर देंगे और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे CHO। क्लियर। ठीक है, हमें यही बनाना था, है ना। तो देखो इसका 1 2 3 4 5 6, तो 5 कीटो, ठीक, 2 मेथिल, है ना, 5 कीटो 2 मेथिल 1 2 3 4 कार्बन क्या कहते हैं, हेक्स। तो क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेनल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा, और अगर ओजोनोलिसिस के बेस पे आते हैं तो समझ लेना वहां एल्कीन प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, एल्कीन। तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हमारा एक करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक रिएक्शन दी गई है, उसका सीक्वेंस बताना है। क्या बताना है, सीक्वेंस। लिखा है CH3Cl एथेनोइक NaCN के साथ, फिर रिएक्शन करेगा X जो बनेगा H2/Ni के साथ, फिर CH3Cn NaOH और हीट कर देंगे। तो हमें बताना है जो Z होगा, Z हमें बताना है कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट Z होगा, तो Z कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हमें Z प्रोडक्ट का नाम बताना है। तो देखो हमें Z प्रोडक्ट का क्या बताना है, नाम। अब देखो इस रिएक्शन कैसे करेंगे, जैसे हमारा लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ये रिएक्शन करेगा एथेनोलिक KCN के साथ, हमको क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl।
अब ये रिएक्शन करेगा H2 ऑब्लिक Ni के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा? H2 ऑब्लिक Ni के साथ। तो ये हमारा क्या हो गया? X। क्या हो गया? X। अब हमारा क्या बन जाएगा? एमाइन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एमाइन ग्रुप में। रिडक्शन कराएंगे तो CN ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NH2 ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 ग्रुप में। तो नहीं यहाँ CN है ना, तो कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2NH2 में। ये प्राइमरी एमाइन हो गई। क्या हो गई? प्राइमरी एमाइन। तो ये हमारा क्या हो गया? Y। क्या हो गया? Y। अब हमसे ये कहा गया है प्राइमरी एमाइन हमारी रिएक्शन करेगी क्लोरोफॉर्म के साथ और NaOH के साथ। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ। ये प्राइमरी एमाइन है। अभी एक बात ध्यान रखना, जब CN ग्रुप CN का साइनो का रिडक्शन करेंगे H2/Ni के साथ, ठीक है, तो हमें अमाइन फॉर्म होता है। जो CN ग्रुप है कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2NH2 में। अब देखो ये रिएक्शन करेगा प्राइमरी एमाइन से रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या फॉर्म होता है? क्या फॉर्म हो जाएगा हमको? आइसोसाइनो प्रोडक्ट। क्या फॉर्म हो जाएगा? आइसोसाइनो प्रोडक्ट। जैसे देखो क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C। इसका कंपाउंड नाम हो जाएगा आइसोसाइनोएथेन। क्या नाम हो जाएगा? आइसोसाइनोएथेन। ठीक है, इस कंपाउंड क्या नाम हो जाएगा? आइसोसाइनोएथेन। तो पहला तो है नहीं ना, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट है एसीटोनाइट्राइल। तो एसीटोनाइट्राइल ये कहीं से होने के इसके चांस नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। ये जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन जो करा रहे हैं हम लोग, तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बेस से आपसे उल्टा सीधा किसी ना किसी तरीके से कभी कभी कुछ ना कुछ उस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़े जरूर, क्योंकि सबसे टफ बात ये होती है कि आपको क्वेश्चन को समझ में आया, क्वेश्चन की नहीं समझ में आया। समझ में आ गया तो सब आसान होगा, नहीं समझ में आया तो कुछ आसान नहीं होगा, है ना। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। एक हमको ये रिएक्शन दी गई है, ठीक है, हमें ये बताना है रिएक्शन को कंप्लीट करना है। यहाँ एक्स बताना हमको आइडेंटिफाई करना है, यहाँ बाई आइडेंटिफाई करना है, यहाँ हमको जेड आइडेंटिफाई करना है। ठीक, हमें आइडेंटिफाई करना है एक्स बाई एंड जेड को। देखो जब हम लोग एक्स बाई जेड को आइडेंटिफाई करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को सीधी सी बात, जाहिर सी बात है, रिएक्शन लिख के देखना पड़ेगा। तो रिएक्शन हमारा क्या लिखा है? C डबल बॉन्ड O N H H। क्लियर? ये रिएक्शन करेगा। इसकी रिएक्शन अगर हम यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? एन के। देखो जो प्रोडक्ट बन रहा है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड O N सिंगल बॉन्ड K सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। क्लियर? अब यहाँ पे जो X होगा, X से हम लोग क्या लिख दे? एथेनोलिक। ठीक, एथेनोलिक लिख ले। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक, अब इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा? X। अब हमें बताना बाई हमारा क्या होगा? बाई के लिए देखो अब हमें यहाँ पे क्या प्रोडक्ट दिया गया है? ये, इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर लें। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N R सिंगल बॉन्ड R C डबल बॉन्ड O। ये क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये बताना जो बाई होगा, बाई हमारा अब यहाँ से के प्लेस पे क्या आया? बाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा? हमारा कोई भी एल्किल हैलाइड आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा? एल्किल हैलाइड। तो बाई हमारा ये हो गया, एक्स हमारा ये हो गया। अब लोग देखते हैं जेड की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जेड के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमें दो चीजें लिखी है। यहाँ पे लिखा है COONA है बेंजीन के साथ, और यहाँ पे RNH2 लिखा है। ठीक, अब यही चीज सबसे समझने वाली चीज है। अब यहाँ पर हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं एक्वस KOH के साथ। किसके साथ? एक्वस NaOH के साथ या KOH के साथ। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो RNH2 हमको मिल जाएगा प्राइमरी अमाइन। दूसरा हमको क्या मिलेगा? यही सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा जो हमको दिया गया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na। अब देखो
ये हमारा जेड हो गया, जेड हमारा हो गया एक्वस NaOH, बाई हमारा हो गया एल्किल हैलाइड, और एक्स हमारा क्या हो गया एथेनोलिक एसिड, मतलब एक्स है एथेनोलिक QH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बाई हमारा एल्किल हैलाइड, और जेड हमारा क्या है एक्वस NaOH। पहला ऑप्शन क्या है एक्स एथेनोलिक एसिड, ये सही है। बाई हमारा क्या है एल्किल हैलाइड मतलब RX, ये भी सही है। जेड हमारा क्या है एक्वस NaOH, तो ऑप्शन इसका ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाय द वे हम एक चीज और बता दें, ये थैलामाइड सिंथेसिस है, थैलामाइड रिएक्शन है, थैलामाइड रिएक्शन से प्राइमरी अमाइंस फॉर्म होती है। ठीक है, अमाइंस चैप्टर में ये रिएक्शंस आप लोग पढ़ोगे। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आई थिंक समझ में आ रहा है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे आपको हर क्वेश्चन की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे, जिससे आपका फायदा होगा। और देखो, ये नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि दिस इज अ सफिशिएंट मटेरियल फॉर मेंस एंड एडवांस एंड नीट, बट द हेल्पफुल मटेरियल ऑफ मेंस एडवांस एंड नीट। क्लियर, मेंस के लिए भी, एडवांस के लिए भी, नीट्स के लिए भी। एडवांस में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक रिएक्टेंट दे देंगे, उसके साथ 5-6 रिएजेंट दे देंगे, तो आपको बताना होगा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हेल्पफुल रहेगा। बट हम ये नहीं कह सकते कि ये हेल्प सफिशिएंट होगा, सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि अभी वही क्या है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी टॉपिक पढ़ाने हैं। ठीक है, तो हेल्पफुल है।